एवरीवन, उम्मीद करता हूं कि आपकी दीपावली बहुत अच्छी मनी होगी। आगे भी आपसे उम्मीद करते हैं कि और अच्छी आपकी दीपावली मनाई जाए। वो आपको कब मनेगी? जब आप में टैलेंट होगा। टैलेंट आप बढ़ाइए, आप नॉलेज डेवलपमेंट कीजिए। कौन सा भी फील्ड हो, आर्ट वाला फील्ड हो, कला संस्कृति साहित्य वाला कौन सा भी फील्ड आ जाए, साइंस वाला फील्ड आ जाए या एजुकेशन का फील्ड आ जाए, आप उसमें अपनी नॉलेज डेवलपमेंट कीजिए। तो नॉलेज डेवलपमेंट करोगे तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। यहाँ पर कुछ मुख्य कारण हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में असफल होने के मुख्य कारण। उन मुख्य कारणों को छोड़ते हुए, उनकी समस्या का समाधान करते हुए आपको अपनी स्टडी करनी है। बात करते हैं वैकेंसी आगे कभी न कभी आएंगी, एक साल में आएगी, लगभग आई जाएगी, ये सही बात है। लेकिन आपको प्लानिंग के साथ अच्छी प्रिपरेशन करनी है। प्लानिंग के साथ अच्छी प्रिपरेशन आप करोगे, डीपली नॉलेज रखोगे, सिलेबस को आप कंप्लीट करोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आप इसी भरोसे में रहे कि आगे आएगी या नहीं आएगी, ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं डीपली कि किस तरीके से आपको सफलता हासिल करनी है। असफलता के क्या क्या कारण हैं। कई विद्यार्थी हैं, कई कैंडिडेट ऐसे थे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में असफल हुए हैं। उनको अब नए सिरे से तैयारी करनी है, नए जुनून और जोश के साथ तैयारी करनी है। तो बिल्कुल आप करो, आप तैयारी, आपको सफल होनी है, सफलता हासिल करनी है आपको। तो आप बिल्कुल सफल होंगे जब आप एक अच्छी तैयारी करोगे, प्लानिंग के साथ आप तैयारी करोगे। तो यहाँ पर समय को देखते हुए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपको असफलता के मुख्य कारण की बात करते हैं। पहले देखो मुख्य कारण क्या होता है। सिलेबस को ना देखते हुए पढ़ाई करना, स्टडी करना, सिलेबस को ना देखना। सिलेबस को नहीं देखकर पढ़ना। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं सिलेबस को देखते नहीं है, केवल बुक ले लेते हैं, बुक के अकॉर्डिंग वो तैयारी करते रहते हैं, जो कि गलत है। सिलेबस उठाइए, उसमें टॉपिक भी छांटिए कि इसमें पर्टिकुलर ये टॉपिक और इतना ही हमें पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उससे आपकी समय की बचत होगी और एक सही डायरेक्शन में आपकी स्टडी चलती रहेगी। तो पहला जो पॉइंट है, सिलेबस को देख करके आपको पढ़ना है। सिलेबस आपके दिमाग में फीड रहना चाहिए कि हमें कहाँ तक पढ़ना है। तो कई अभ्यर्थी ये गलती कर देते हैं, सिलेबस को ना देखते हुए केवल बुक के माध्यम से अपनी स्टडी करना प्रारंभ कर देते हैं। दूसरी बात हम लेते हैं, अब सिलेबस आपने देख लिया तो आपको डीपली पढ़ना है। डीपली नॉलेज नहीं रखना। या डीपली नहीं पढ़ना। अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कई जो ऊपर से पढ़ते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, और डीपली अध्ययन नहीं करते हैं। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कहीं से पुटअप हो सकता है, पर्टिकुलर इस टॉपिक में से कहीं एक क्वेश्चन आएगा और उसे आप अधूरा छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर संभावना रह जाती है कि आप 100% सवाल को सॉल्व नहीं कर पाए। 100% आप सिलेबस तो कंप्लीट कीजिए, उस टॉपिक को तो कंप्लीट कीजिए, टॉपिक कवर कीजिए आप पहले, और उसे डीपली आप पढ़िए। जहाँ तक है आप डीपली नॉलेज हासिल करोगे। अगर डीपली नॉलेज हो जाती है तो प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन है उन्हें आप लगा करके देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा, आत्मविश्वास आपका स्वतः ही बढ़ जाएगा। आपको उम्मीद हो जाए कि हाँ, इस पर्टिकुलर टॉपिक में से किसी भी टाइप के क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। तो ये कब होगा? जब आप पढ़ने में टाइम देंगे, भरपूर टाइम दीजिए, उसे गहराई से पढ़िए, एक एक लाइन का चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए। आप पहली बार टाइम लगता है, फिर आपकी रनिंग में आ जाती है वो बातें, आप जल्दी जल्दी फिर पढ़ सकते हो आप। तो इसलिए किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं तो उसे भरपूर टाइम दीजिए, डीपली नॉलेज रखिए उस पर्टिकुलर टॉपिक में से। तीसरी बात हम करते हैं
सिलेबस आपने दिमाग में रख लिया, उसके साथ आप डीपली नॉलेज रख रहे हैं, ठीक है, स्टडी चल रही है, चलने दो। अब बात आती है कि कहीं एग्ज़ाम का प्रेशर तो नहीं आ जाए। एग्ज़ाम डेट दे दी जाती है कि 4 महीने 5 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो वहाँ पर दबाव आता है। तो यहाँ पर सिलेबस तय समय में कंप्लीट नहीं होना। तय समय में कंप्लीट नहीं होना। बहुत से बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, सिलेबस तय समय में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। 30% 40% उनका कवर हुआ और उनका सिलेक्शन से वंचित रह गए। ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़े। क्यों? क्योंकि टाइम लगता है पढ़ने में। अच्छा पढ़ोगे तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। अगर आपके पास प्रेशर आ जाता है कि 5-6 महीने में आपको ये पूरी बुक निकालनी है, तो आप जल्दी जल्दी पढ़ोगे उसे, और जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाएगी और आप डीपली नहीं पढ़ पाएंगे आप। तो ये समझ लिए आपकी जो प्रिपरेशन 6 महीने की थी वो वैसे ही चली जाएगी आपकी। इसलिए पर्टिकुलर टॉपिक छांटिए कि मुझे ये करना ही करना है। चाहे 1 महीने में 2 महीने, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप ये मान लो, कोई बात नहीं है, लेकिन आप डीपली पढ़ना मत छोड़िए। आप गहराई से आप पढ़ेंगे, पर्टिकुलर टाइम देंगे, तो इस बार में सिलेक्शन नहीं हुआ तो दूसरी बार में आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपके पास टाइम भरपूर मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। कंपटीशन का दौर चल रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। पहले से ही प्रिपरेशन करते हुए बच्चे आ रहे हैं, उनका मुकाबला आपको करना है। तो इसलिए एवरी टॉपिक को टाइम देते हुए डीपली नॉलेज आप रखिए। टॉपिक क्लियर हो जाता है तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में, आप उन्हें सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिए। सॉल्व हो जाएंगे तो आपको खुशी होगी कि हाँ, ये वाला टॉपिक मेरा अब क्लियर हो चुका है। फिर आगे की ओर आप बढ़िए। नेक्स्ट, तो यहाँ पर ये जो सिलेबस है तय समय में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है, लेकिन आप डीपली पढ़िए। आप बहुत से बच्चे ऊपर से पढ़ते हैं कि टाइम आ गया, पेपर नज़दीक आ रहा है, अब जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, समय वैसे ही चला जाएगा आपका। इसके बाद तो इसलिए आपको टाइम ज़रूर देना है। ये मत देखिए कि आपका कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तय समय में ये चीज़ आपको छोड़नी है। कोई दिक्कत नहीं है, इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो नेक्स्ट बार आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको छोड़नी है। सिलेबस को नहीं देख करके ये इसका समाधान कीजिए, इसका समाधान कीजिए, इसका भी आप समाधान कीजिए। चौथी बात, कॉन्टिन्यूटी बरकरार नहीं रखना। निरंतरता, नहीं रखना, यह आपकी कॉन्टिन्यूटी बरकरार रहनी चाहिए, निरंतरता चलनी चाहिए। जो नहीं चलाता है निरंतरता, गैप दे देता है कि यहाँ पर शादी आ रही है, 1 महीने के लिए चलो शादी पार्टी में चलते हैं, पेपर आने वाला है 6 महीने में, 5 महीने में, और 1 महीने 3 महीने बाद आप चले जाते हो पार्टी में। शादी आ रही है, एंजॉय करेंगे आप उसमें, उसके बाद स्टडी कर देंगे, तो वो भी गलत है। 1 महीने की क्या चलती है, 15 दिन भी आप गैप नहीं दे सकते हैं उस समय। इसलिए 1-2 साल आप अपनी स्टडी को दे दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सब चीज़ त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए कि मुझे कहीं नहीं जाना है। कॉन्टिन्यूटी आपको बरकरार रखनी पड़ेगी। कोई विशेष आवश्यकता हो जाती है तो वहाँ चले जाइए 1-2 दिन के लिए। ऐसा नहीं है कि 10-15 दिन के लिए आप चले जाएं, फिर वही बातें आपके दिमाग में रहती है तो आप उन्हें एनालिसिस करते रहते हैं, जिससे स्टडी में डिस्टर्बेंस होता रहता है। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी है वो आपकी बरकरार रहनी चाहिए, निरंतरता चलती रहनी चाहिए। 1-2 साल का टाइम दे दो आप पढ़ाई में, स्टडी में, अच्छी तरीके से आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा।
तो कुछ बच्चे, कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं रखते हैं। जैसे कि अभी क्या है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की कोई वैकेंसी है नहीं, तो अभी वो रेस्ट की पोजीशन में। रेस्ट तो करना ही नहीं आपको, कंटिन्यूअस लगे रहो। एक बार असफल हो गए तो आगे वैकेंसी आने वाली है, आप अभी से ही तैयारी प्रारंभ करते हैं। तो वो कंटिन्यूटी आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी बरकरार जो नहीं रखते हैं वह भी एक असफलता की कैटेगरी में आते हैं। एक इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट और आता है असफलता का, बहुत से बच्चे रिवीजन नहीं रखते हैं। रिवीजन बहुत बड़ा मेन मुद्दा है, ये रिवीजन नहीं रखना। कैसे भी पढ़ो आप, शॉर्ट नोट्स बनाइए कैसे भी, लेकिन रिवीजन आपको प्रत्येक टॉपिक का करना ही करना है। रिवीजन नहीं रखते हैं वो असफलता की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसलिए पुनरावृत्ति पर विशेष जोर आपको देना चाहिए। जो भी टॉपिक आपका हो गया उसका बार बार रिवीजन करें। ऐसा नहीं हो कि आप आगे का पढ़े और पीछे वाले को आप भूल जाएं। तो बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है ये रिवीजन, ये वाला टॉपिक। इस समस्या का समाधान कर दीजिए आप। रिवीजन क्यों नहीं रख पा रहे हैं वो आप समझिए, कहाँ आपका टाइम जा रहा है। टाइम निकालिए और रिवीजन आप जरूर रखिए। रिवीजन रखिए, प्लस आपके जो प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन पेपर हैं, क्वेश्चन जो है उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके देखिए, वो आपके वो सॉल्व होने चाहिए। ये प्लस ये दोनों चीज़ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। डीपली नॉलेज पढ़िए, प्लस आप रिवीजन साथ ही साथ करते जाइए, और कॉन्टिन्यूटी तो आपको बरकरार रखनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको ये 5 पॉइंट बता दिए हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। सफलता लेनी है तो इन 5 पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए आप स्टडी कीजिए और निरंतरता बनाए रखिए। ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम आ रहा है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने, अभी तो कोई है, आप रेस्ट मोड में हैं। ये अवसर है आपके लिए, इसीलिए आप अच्छी प्लानिंग के साथ अभी से तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। ये जो वैकेंसी आएंगी उसमें आप सफल ज़रूर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।